कुछ कंपाउंड दिए थे और उनसे पूछा था कि इसमें क्या क्या टॉटोमेरिन बनेगा। बना लिए हो सब लोग? कुछ कितना बनाया था मैंने? ये सेकेंड वाली लाइन हो गई थी, आखिरी वाला दो रह गया था। ये वाला बना दिया था ना मैं। और इसमें डबल इनॉल बनाया होगा और बोला था कि डबल इनॉल नहीं बनाते हैं कभी। ठीक है, ये वाला देखते हैं हम। इसको इस तरह से बनाने का रीज़न ये है क्योंकि जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। तो मैंने बस उसको वैसे ही बनाया जैसे कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पर दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, एक किनारे वाला और एक बीच वाला। दिख रहा है ना? अ, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिन के लिए शिफ्ट होगा इनॉल फॉर्म बनाने के लिए, किनारे वाला या बीच वाला भी? दोनों ही आंसर आ रहा है। कितने लोग किनारे वाले साइड से हाइड्रोजन हटा के इनॉल बनाए हो, और कितने लोग बीच वाला से इनॉल बनाए हो, और कितने लोग दोनों ही बनाए हो? तो दो इनॉल जब भी बनाते हैं तो एक बताना पड़ता है कि इसमें से कौन सा इनॉल ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड से इनॉल, ऐसा करते हैं दोनों ही साइड से हाइड्रोजन हटा के देख लेते हैं क्या बनता है। तो अगर मैं इधर वाला हाइड्रोजन हटाता हूँ, ये किनारे वाला, चाहे यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाओ, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो अगर मैं इधर वाला हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये कार्बन आयन बनेगा, और अगर मैं ये वाला हटाता हूँ, कैसे हटा, तो ये एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दिख रहा? इन दोनों ही कार्बन आयन्स में से कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला पे? देखो, कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल लिखवाए हैं, उनको फॉलो करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं दोनों ही इनॉल बना के देख लेता हूँ। इसको इधर डिलोकलाइज करो चाहे इधर, दोनों साइड से सेम ही बात है। तो ये डिलोकलाइज करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर ओ OH आएगा। और ये वाला डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर ओ OH आएगा। ठीक है। दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और दोनों ही नॉल काफ़ी स्टेबल हैं रिलेटिवली। पर अब सवाल ये है कि दो इनॉल बनाना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सिंगल आंसर क्वेश्चन अगर आएगा एक ही इनॉल टिक करना होगा, और इन दोनों से एक ही इनॉल जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा बाकी के मुकाबले। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास प्रॉपरली सोचने के लिए विद रीजन कि इन दोनों में से कौन सा इनॉल ज़्यादा बनेगा और क्यों। कितने लोग ये ऊपर वाला इनॉल बनाए हो, और ये नीचे वाला इनॉल कितने लोग बनाए हो? तो बाकी लोग क्या किए हो? तो कुछ तो बनाए होगे। तू क्या बनाए भाई? अच्छा, तू बे बनाया ही नहीं? मैंने तो अभी दोनों बना दिया, तब सोच भी नहीं पा रही है। 3 दिन का टाइम था ना तुम लोगों के पास।
पता नहीं क्या किए 3 दिन। ठीक है, आई होप कि सबने सोच लिया होगा कुछ ना कुछ। कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला इनॉल, पहला वाला जो ऊपर वाला इनॉल है वही इनॉल मेजर होगा, ज़्यादा बनेगा? 1 1.5 इंसान हाथ उठा रहे, ये आधा हाथ उठा रहा। और कितने लोग लगता है नीचे वाला इनॉल ज़्यादा बनेगा? ऊंचा हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है दोनों ही बनेंगे? थोड़ा कम या ज़्यादा, पर दोनों ही बनेंगे। तो क्या लगता है बाकी लोगों को, क्या लग रहा है फिर? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं, नहीं? तो जो कार्बन आयन बन रहा है ऊपर वाला, अ, वो ज़्यादा स्टेबल है कि जो नीचे वाला कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल? मैंने बताया हुआ है कि जो भी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी से बनने वाले इनॉल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला इनॉल ज़्यादा, ऊपर वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है या नीचे वाला? इसमें भी कोई किसी का आंसर नहीं आ रहा। कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला इनॉल ज़्यादा स्टेबल? हाँ। एक बार भी हाथ नहीं उठा तेरा किसी भी क्वेश्चन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, तो तू मुझे बस ये बताएगा कि एनायन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने कुछ रूल लिखवाए थे, उसमें पहला रूल क्या था? तो क्या इन दोनों में से कोई एरोमेटिक दिख रहा है तुझे? नहीं, श्योर ना? दूसरा रूल क्या था? रेजोनेंस में 3 रूल लिखवाए थे। तो पहला रूल बता। किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? दोनों में ही लगा हुआ है। तो दूसरा रूल क्या है रेजोनेंस का? तो पहले वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल है। तो फिर तो तुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता। तूने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। ऊपर वाले में कितने बन रहे हैं? अबे कितने बन रहे हैं बता ना जल्दी। बनाया होगा तो गिन, काउंटिंग नहीं आती तुझे? मन में बनाया ना, मन में ही गिन के बता। बैठ जा, बैठ जा। उसके बगल में खड़ा हो। अभी देख के बता। तू 3 दिन से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाया? ट्राई ही नहीं किया होगा, कॉपी ही नहीं खोला होगा। और 3 दिन में तो भूल भी गए होंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था 3 दिन पहले। तब तो याद रहता है कि नहीं? आज ऐसा लग रहा है एकदम नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका कोई आइडिया ही नहीं, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। बैठ जा, बैठ जा। ऊपर वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2। दिख रहा है ना? एक तो यही, और एक डिलोकलाइज होने के बाद ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नीचे वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? 3। दिख रहा है सबको? अभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी, अभी बनाओ। पता नहीं करते क्या है ये सब। मैं ये बना के रखा हूं तो इसको देख क्या रहे हो? अपनी कॉपी बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मैं हर चीज ऐसे स्पून फीड नहीं करने वाला हूं यहाँ पे।
किसके 4 बन रहे हैं? 4 टॉटोमर बन रहे हैं। और कोई भी दो सेम नहीं लग रहे तुझे? ले दिखा चारों। बनाया होगा ना? मन में बना के तो इतना अच्छे से वेरीफाई कैसे कर ले रहा? अपने मन पे पूरा भरोसा है? मुझे पता है तू मन में गलत सोच रहा है टॉटोमर्स को लेके। बना चारों। अब दिखा मुझे। बना लिए चारों? ला दिखा। तो ऊपर वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2। अभी ज़्यादा लोगों की आवाज़ें निकली हैं। इसका मतलब पहली बार ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबने बनाए, जो कि थोड़ा मतलब अच्छी बात नहीं है। और नीचे वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 3। दिख रहा है सबको? ऊपर वाले में जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें एक पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और नीचे वाले में जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें एक पे कार्बन और 2 पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से नीचे वाले जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। होगा ना बे? दिख रहा है? इसका मतलब बीच वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है या किनारे वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है? अब ये नहीं समझ में आएगा इनको। तो अगर कार्बन आयन नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है तो वो इजीली बनेगा या मुश्किल से बनेगा? इजीली बनेगा। तो वहाँ से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। तो जो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है या जो हाइड्रोजन मुश्किल से निकलता है वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है? आसानी से निकलता है। कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है? बीच वाला। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो कौन सा ज़्यादा एनायन बनेगा? तो किससे एसोसिएटेड बनने वाले इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनेंगे? बीच वाले से। दिख रहा है ना? तो बीच वाला ये जो इनॉल है ये ज़्यादा बनता और ये इनॉल बहुत ही कम बनता। ठीक है? अब क्योंकि इस इनॉल में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दिखाई दे रहा होगा,
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा। कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है? काउंटिंग आती है? कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है? 5 और 6 मेंबर्ड की रिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर चिलेशन की वजह से 5 और 6 मेंबर्ड की रिंग बनती है तो एक काफ़ी स्टेबल कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है ये आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, पर फिलहाल के लिए अभी तो तुम्हें पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 5 और 6 मेंबर्ड वाली रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उसका रीज़न है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दिख रहा है ना? और यहाँ पर अगर रेजोनेंस करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस जगह पे ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा और ये यहाँ है, जिसकी वजह से इस रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बना, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा? पे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे कीटो और इनॉल में से किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है? कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन ये तब तक अप्लीकेबल है जब तक कि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी ना हो रही। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसी वजह से ये जो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज है ये 80% होता है, और इस कीटो फॉर्म का परसेंटेज 20%। तो मुझे लगता है यही दोनों जोड़ के कितने हो गए बे? 100। तो ये जो बचा है ना, ये इसका परसेंटेज होता है 10⁻²%, 0.01%। तुम कहोगे यही जोड़ के 100 हो गया, तो वो कितना बचा? वो बहुत कम, बहुत ही कम। तकलीफ में हो? हाँ हाँ, जो डाई इनॉल बनते हैं बहुत कम बनते हैं। मैंने तो बोला ही बनते हैं, पर बहुत कम बनेंगे, इतने कम कि हम उसको कंसिडर नहीं करते। ये समझ में आया सबको? अगला वाला क्वेश्चन का करो खुद से, और मैं आके कॉपी पे देखता हूँ कि कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है। छापोगे क्या बे इसको? छाप ही लिया होगा अब तक तो। थर्ड वाली लाइन करना शुरू करो। तो आई नहीं थी तो फिर तेरी कॉपी देखने का कोई सेंस बनता है नहीं। तूने भी कुछ नहीं किया? नहीं? जितना पढ़ा है उतने से तो आता होगा। तूने भी नहीं बनाया भाई कुछ? ऐसे ही सबके क्वेश्चन बस लिखे हुए हैं और क्वेश्चन लिख के छोड़ रखे। कोई ऐसा इंसान है जिसने ये सारे क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई किए हो? अभी करो। ये सब घर से करके लाते, डिस्कस करके ख़त्म कर देते, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाता आज ही। मुझे नहीं लगता कि आज कुछ कुछ भी हो पाएगा। इन्होंने जगह ही इतनी कम छोड़ी है कि अब इसमें कहीं लिखने का स्कोप ही नहीं है। कहाँ किया है? इसने तो वो भी नहीं किया जो मैंने कराया है क्लास में। नहीं? पिछली क्लास में नहीं थी तू? वेरी गुड। थोड़ी जगह छोड़ा कर वहाँ पे, थोड़ी सी ना।
यही कम से कम फोटो तो सही बना। क्या यही फोटो मैंने दिया, यही कंपाउंड दिया मैंने? कौन सा कंपाउंड? हाँ। और वो कंपाउंड ये कंपाउंड दोनों एक ही है। अबे तो वो बनाना जो जो दोनों सेम है। एक बार बता इसमें क्या गलती है। ये कीटोन है और वो एस्टर। कीटोन और एस्टर में तो फर्क रखते हो क्या? आज तेरा भाई नहीं दिख रहा है? तो तू भी, तू ठीक कैसे है? कहाँ बना, कहाँ रही है? इधर बना रही है उधर बना रही है? तो कहाँ है, बनाया कहाँ है? इधर बनाया ना तूने? ये तो मैंने ही बनाया। वो कहाँ बनाया तूने? वो तो कहाँ बनाया, नहीं बनाया ना? अब बनाना शुरू किया जस्ट, ठीक है। हाँ तो यही बोलना। ये क्या करने की कोशिश कर रही है तू? पेन चलाने से पहले थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए, ठीक है? पेन तो अच्छा है तेरा। तो अभी क्वेश्चन कॉपी कर रही है? वेरी गुड। आ रहे, तेरे पास भी आ रहे। चार बनाए कि नहीं तूने? वो उस कंपाउंड के चार बनाए होंगे ना इनऑल। अभी देखूंगा तेरी कॉपी। कि मैं तो दो ही बना पा रहा हूँ, क्या पता। अब मेरी उम्र हो गई तो इतना दिमाग काम करता नहीं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि तू चार बनाए हो तो सही हो, है ना? चेक कर लेंगे। तूने कहाँ बनाया है पूरा? कहाँ? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू वे छुपा क्यों रही है कॉपी? तो ठीक है, पर इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन है नहीं? वो तो तूने किया नहीं, शायद देख नहीं पाई।
पर उसके लिए जगह छोड़ा है तूने? इससे पहले कहाँ से पढ़ाई की है तूने? हाँ हाँ, यहीं से पढ़ाई की। कौन से सर पढ़ाए तुझे? विजय, जय विजय सर? नहीं हाँ वो थोड़े, कब का चले गए, वो पिछले साल ही चले गए। नहीं वो पीडब्ल्यू में, वो कपूरथला में है। क्यों? अच्छा। अब तो उनकी शादी हो गई 3 दिन पहले ही। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें समझना क्या है। कहाँ पर क्वेश्चन कहाँ है तेरा, तूने बनाया कहाँ है, मुझे तो पहले समझ में आया, फिर तो मैं। तो ये पहला वाला इनॉल बनाया तूने, फिर वो दूसरा वाला बनाया, फिर ये तीसरा वाला डबल इनॉल बनाया तूने। डबल इनॉल तो मैंने मना किया ना कि डबल इनॉल नहीं बनाते। डबल इनॉल क्यों बनाया तूने? पिछली क्लास में नहीं था तू। और इवन अभी पहली क्लास, एकदम आज ही क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बताया कि डबल इनॉल नहीं बनाते। खैर सुनेगा तब तो पता चलेगा ना, सुनता ही नहीं है, कैसे काम करेंगे। देखो मैं इतना बढ़िया टीचर नहीं हूँ कि तुम नहीं सुनोगे तब भी हम तुमको पढ़ा देंगे। नहीं बनता, बहुत कम बनता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते, ये बता रहे हैं इतनी देर से। कितने लोग ये एसिटो एसिटिक एस्टर का इनॉल बना लिया? मतलब सॉरी, इस कंपाउंड का इनॉल बना लिए? ठीक है, इस कंपाउंड को एसिटो एसिटिक एस्टर बोलते हैं, बना देते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे कि पिछली बार बनाया था। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें, यही है ना? कौन बोर हो रहा है? प्लस में बताने की क्या जरूरत है कि तुम बोर हो रहे हो? केमिस्ट्री बोरिंग है, हम क्या कर सकते हैं अभी, हम इसमें तेल मसाला थोड़े लगा के बनाएंगे। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मुझे खुद नहीं पसंद है केमिस्ट्री। पर इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है। वही वही अच्छी है। क्या बोला तूने? अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। मैं क्या बोला? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी लाइक थोड़ा मतलब ऐसा। हाँ, अरे तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ, इसको पढ़ोगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। हाँ, इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज के अच्छे ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है। खैर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं जो इनॉल फॉर्म में जा सकते हैं? दो टाइप के इनॉल हैं, एक किनारे वाला है और एक बीच वाला। दिख रहा है? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक? बीच वाला। ये दिखाई दे रहा है सबको? तो किनारे वाले से बनने वाला जो इनॉल है, ये एज सच उतना एसिडिक नहीं होगा, और जब इनॉल बनेगा तो वो एज सच इतना ज्यादा बनेगा भी नहीं। ठीक है। ये इनॉल मैंने जस्ट बनाया है, बट ये वाला इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये काफ़ी कम होगा, क्योंकि
ये हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं है। दिख रहा है ना? कितने लोग ये वाला इनॉल बनाए थे पर समझ में आया कि ये वाला कम बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक। दूसरा इनॉल है जो कि यहां से बन सकता है, ये नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है? अब ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इस वाले नेगेटिव चार्ज के मुकाबले। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा बताएंगे क्यों ज्यादा स्टेबल है ये वाला इसके मुकाबले? मैंने पूछा ना कि कितने लोगों को नहीं समझ आया, तो तूने हाथ नहीं उठाया, तो मुझे लगता है कि तुझे समझ में आएगा। तो तू बता कि ये वाला एनायन और वो वाला एनायन में क्यों ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ हाँ, अभी जस्ट समझा था ना, जस्ट समझाना है तुझे। मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली में। अब ये मत बोलना कि डाउट काउंटर पे जाऊँ मैं। कोई बात नहीं। तो ये वाला एनायन क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तुम ठीक से देख पा रहे हो। अगर मैं इधर डिलोकलाइज करता हूँ तो जो इनॉल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अबे यार, जो कि इसमें हाइड्रोजन है। और अगर मैं इसको इधर डिलोकलाइज करता हूं तो ये एक इनॉल बनेगा जो कि कुछ ऐसा बनेगा। और दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, बट ठीक है, ये तो वैसे ही घटिया है। ये दो इनॉल दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को। क्या ये दोनों इनॉल एक ही हैं कि अलग अलग? अलग अलग हैं। अगर तुम इनका आईपीएसी नेम लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट इनॉल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बनेगा? कितने लोग ये तीनों इनॉल बनाए थे? और कितने लोग इसी में से दो इनॉल बनाए थे? बाकी लोग पता नहीं कितने इनॉल बनाए। ये तो अभी सिंगल इनॉल वाले हैं, डबल इनॉल तो हम बना भी नहीं रहे। चलो ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ देखो, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के ऊपर एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ OR ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा हो, या एक OH एक OR लगा हो, या दो OH ग्रुप लगा हो, ये बहुत ही अनस्टेबल कॉम्बिनेशन बनाता है। इस कंपाउंड को एक ही ग्रुप पे अगर दो OR, एक ही कार्बन पे अगर दो OR ग्रुप जुड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब आगे भी काम आएगा। एक ही कार्बन पे अगर दो OR ग्रुप जुड़े हैं तो उसको अपन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल। एक जगह OR और एक जगह OH जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं। और दोनों जब OH जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जेम डाइऑल बोलते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं पर बहुत ही ज़्यादा ये भी अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो एक ही कार्बन पे दो OH या दो OR या एक OH OR रहते हैं तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ देख, इस कार्बन पे इधर क्या लगा है? OR। और ये क्या लगा है पे? OH, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक बहुत अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो वाला इनॉल नहीं बनता। सिर्फ कौन सा इनॉल बनता है? ये वाला। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। आई होप, हाँ ठीक है। तो यही वाला इनॉल होता है। और क्योंकि इसमें भी सेम वैसी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका परसेंटेज 57% होता है। कहीं कहीं किताबों में 58% लिखा रहता है, तो इसको छाप लो।
अलग ये परसेंटेज कंपोजिशन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, मीडियम और सॉल्वेंट के ऊपर, बट एक्वस मीडियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लाइटली बेसिक कंसंट्रेशन में यही परसेंटेज कंपोजिशन आता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग यही वाला इनॉल बनाए थे अपने मन से? कोई बात, पढ़ा रहे हैं, अगली बार पूछेंगे तो बना लोगे ना बे? अगली बार का मतलब एग्जाम में ही आएगा, या बीच में कहीं नहीं पूछेंगे। अगली बार कहीं भी कुछ पूछा जाएगा जाके कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। देख ये कर लियो ना, कि छाप रहे थे भैया? जल्दी छाप, जल्दी छाप। ये वाला देखते हैं। क्या? किसमें? इनॉल ज़्यादा बन रहा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बताया तो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस साइड पे एक हाइड्रोजन दिखेगा, ऐसा दो हाइड्रोजन दिखेंगे। अब मैं हाइड्रोजन निकाल के और उसको डिलोकलाइज करके, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके एनायन नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इनॉल बना रहा हूँ सीधा। ऐसे देख, ऐसे बनता है और ये इनॉल बनेगा। 5 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। अगर मैं इधर से डिलोकलाइज करता हूँ तो भी मुझे लगता है कि ये बनेगा। ठीक है, अभी जस्ट बनाया, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा, बट ठीक है, ऐसे ही बनेगा। बना के देखो, यही बन रहा है। और दोनों में से कौन सा इनॉल, ये दोनों इनॉल एक ही हैं कि अलग अलग है पे? एक ही है, ध्यान से देख, दोनों एक ही इनॉल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है दोनों इनॉल बनाने की, एक ही बना दो। ठीक है, किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, कीटो का या इनॉल का? इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ देख डाइपोल डाइपोल रिपल्शन है, दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब डाइपोल डाइपोल रिपल्शन होगा, और कीटो फॉर्म में और इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो किसका परसेंटेज बढ़ जाएगा? इनॉल का बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा डबल इनॉल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ डबल इनॉल भी बनता है, बट वो नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, मैं बना देता हूँ, डबल इनॉल कैसा बनेगा पता नहीं, तुम लोग में से कुछ लोग बनाए होंगे, बट डबल इनॉल कभी भी मत बनाना। ये बहुत ही वाहियात चीज़ होती है, डबल इनॉल हम नहीं बनाते, इसका परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। ठीक है, यहाँ बनाया हो, कितने तरह के अल्फा हाइड्रोजन है वे यहाँ पे? एक ही टाइप के, है ना? तो या तो ऊपर से ऐसे बनाओ या नीचे से बनाओ, दोनों साइड से एक ही टाइप का इनॉल बनेगा। ये क्वेश्चन दिया नहीं मैंने, पर अभी जस्ट एक दिमाग में आया इसलिए दे रहा हूँ। इसका इनॉल बनाओ जल्दी से।
कल भी तुलो में 10 बजे से क्लास है यार मेरी। ये चेंज होगा, ठीक है। कल तुलो में मेरी 10 बजे क्लास लगी है टाइम टेबल में। तुम लोग को टाइम टेबल मिलता है ना? हाँ, तो थोड़ा सा चेंज होगा उसको। पता नहीं, कुछ तो चेंज होगा, देखते हैं, कोशिश करेंगे 8:30 बजे से ना हो, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो 8:30 बजे से ही करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे ये लोग? अच्छा चलो, मैं देखता हूँ आज, पर वो चेंज होगा। यहाँ देखो, इधर भी हाइड्रोजन है, निकाल सकते हो। इधर भी हाइड्रोजन है, मैं दोनों नहीं बना रहा हूँ, एक ही बना रहा हूँ, पर यहाँ दो है, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन है जो कि जा सकता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है जो कि जा सकता है। इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन तुम्हें लगता है कि ज़्यादा इनॉल के लिए जाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला ये जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा वो इनॉल के लिए जाएगा? और कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला इनॉल जाएगा बे? और कितने लोग को लगता है कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे इनॉल के लिए? जो बाकी लोग क्या लगता है, कितने लोग लगता है दोनों ही नहीं जाएंगे, कोई दूसरा हाइड्रोजन है वो जाएगा? तो ये वाला हाइड्रोजन है वो जाएगा, ये बीच वाला दिख रहा है ना? कहाँ है बे? क्योंकि ये हाइड्रोजन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दो जगह डिलोकलाइज हो रहा है ना? ये सब बोलता हूँ तो समझ में आता है तुम लोगों को? शक्ल देख के लगता नहीं है कि इन सबको समझ में आता है। तो इसी हाइड्रोजन को डिलोकलाइज करेंगे, ऊपर डिलोकलाइज करोगे या नीचे पे, कहीं भी डिलोकलाइज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह से सेम ही इनॉल बनेगा। बट यहाँ क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे भी नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है। दिख रहा है ना भाई कि नहीं बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इतना दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। ये कितने लोग सही से बनाए थे? ठीक। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या था? ये ये क्या है? 3 CO बनाया गया? चलो देखते हैं। यही है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ देख के बताओ। 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, 6 तरह के हाइड्रोजन है, पर सबके जो टाइप्स हैं वो सब क्या है, एक ही है। किसी भी हाइड्रोजन को कहीं भी शिफ्ट करोगे हमेशा कितना, हमेशा एक ही टाइप का इनॉल बनेगा। तो अगर इधर से हाइड्रोजन को उठा के मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो जो इनॉल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यार मैं तो कॉपी कर सकता था, ठीक है। यही इनॉल बनेगा ना बे? अरे यही बनेगा। अच्छा, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करूं यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन में एक और इनॉल बनेगा जो कि उतना अच्छा नहीं है ना भाई? क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि डबल इनॉल बन रहा। डबल इनॉल का परसेंटेज कंपोजिशन सिंगल इनॉल के मुकाबले क्या होता है? बहुत कम होता है। डबल इनॉल हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो क्या
अच्छा, अगर एक यहाँ पे एक और हाइड्रोजन दे, एक और हाइड्रोजन, इसको डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल इनॉल। तो सिंगल इनॉल का परसेंटेज वैसे ही बहुत कम होता है, डबल इनॉल का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, तो ट्रिपल इनॉल का परसेंटेज क्या होगा बे? एकदम ही कम होगा। ठीक है, तो ट्रिपल इनॉल कभी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाएंगे। पर यहां पे जब ट्रिपल इनॉल बनाओगे तो तुम्हें देख के ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये ट्रिपल इनॉल, वैसे डबल इनॉल बनाने के लिए भी मैं मना कर देता हूँ कि डबल इनॉल कभी बनाना भी मत, नहीं बनाना चाहिए डबल इनॉल, है ना। और मैं खुद ही यहाँ ट्रिपल इनॉल बना के दिखा रहा हूँ, देखो दर्शन करके देखो कैसा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है राम लला के दर्शन कर लिए। अरे ठीक है। तो ट्रिपल इनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल है? एरोमेटिसिटी की वजह से। और इसकी वजह से क्योंकि ये सभी इक्विलिब्रियम है, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है इधर, और इसका परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। 99.9% इसका कंपोजिशन होता है, बहुत ज्यादा। तकलीफ में तो नहीं हो? तो सिंगल इनॉल, डबल इनॉल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर अगर डबल इनॉल बनाने से एरोमेटिसिटी आ गई तो बनाएंगे, तब काहे नहीं बनाए? ट्रिपल इनॉल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कभी नहीं। पर अगर उससे एरोमेटिसिटी आ गई तो क्यों नहीं बनाएंगे? फिर तो बनाएंगे। ठीक है, डबल ट्रिपल इनॉल कभी नहीं बनाते अनलेस की एरोमेटिसिटी ना आ जाए। ठीक है। और एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है कि इस कंपाउंड का इनॉल क्या बनेगा, तो तुमसे इनॉल पूछा जाएगा ना, तुम ये सिंगल वाला डबल वाला नहीं बनाओगे, सीधा क्या बनाओगे? ट्रिपल वाला। पर हाँ, ये एक एक करके बनाओगे। ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे? कोई बात। तो जो अगला क्वेश्चन दिया था, अबे सर के आगे भी कुछ बोलेगा? हम्म। कहा तो था। पर ये कब कहा था तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुना कर, है ना। हर बार मेरे स्टेटमेंट को गलत सुन के फिर मेरे ऊपर ही कहता है कि सर आपने तो ये बोला था। आधी बात मत सुना कर, पूरी बात सुना। मैंने कहा था कि कोई अगर रिएक्टेंट है ऐसे, और दो प्रोडक्ट, दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं I1 I2, और इनसे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं P1 P2, ऐसे में हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ना देख के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते। ठीक है, यही बोला था मैंने। पर यहां पे ये है ही नहीं, यहां पे एक रिएक्टेंट है, ये एक I1 बना, फिर ये P1 बना, फिर यही I2 बना, फिर ये P2 बना, फिर I3 बना, और फिर ये P3 बना। I1 I2 I3 इंटरमीडिएट हैं, P1 P2 P3 प्रोडक्ट्स हैं, और R जो है रिएक्टेंट। ऐसी सिचुएशन में अगर इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होती रहेगी? आगे शिफ्ट होती रहेगी, क्योंकि उधर ही जाना है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। समझ में आ रही है बात? उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। खैर, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और इवन उसका ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एनायन भी ज़्यादा स्टेबल है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख तो सही। मन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बना, क्योंकि तुझे मन में बनाने नहीं आ रहा है ना। एक बार इसका एनायन बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे। इवन उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा अगर तू सही से बनाएगा तो। खैर, तो अगला क्या क्वेश्चन दिया था? यही वाला था ना बे? अरे यही था ना। बनाओ इसको जल्दी से, इसका नाम।
कितने लोग इसके इनॉल सारे बना लिए? कितना टाइम लगता है? कितने लोग पहला वाला इनॉल बना लिए? सिंगल इनॉल? सिंगल इनॉल तो सब लोग बनाए होगे। कितने लोग डबल ट्रिपल इनॉल भी बना लिए हुए? डबल इनॉल नहीं बन रहा? ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक, यहां देखो। यहां पर तीन जगह से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से। ये दिख रहा है ना? पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा हाइड्रोजन तुम्हें लगता है कि ज्यादा एसिडिक है, जो कि इनॉल में पहले जाना चाहिए? हाँ, तीसरा वाला। ये सबको दिख रहा है ना बे? ठीक, तो पहला दूसरा मैं मिटा देता हूं। तीसरा वाला, कितने लोगों को तीसरा वाला नहीं समझ में आ रहा है? वो हाथ उठाओ कि तीसरा वाला हाइड्रोजन कैसे जाएगा। अपने मन से जबरदस्ती कुछ भी बोलेंगे आप। आ रहा है सबको समझ में ना? ठीक। पर इस तीसरे वाले हाइड्रोजन को हम इधर भी डिलोकलाइज करके इनॉल बना सकते हैं, और इधर भी डिलोकलाइज करके इनॉल बना सकते हैं। किधर डिलोकलाइज करके इनॉल बनाना ज्यादा सही है, ऊपर या नीचे? हाँ, उसमें ऊपर नीचे दोनों बोले। कितने लोग लगता है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी नीचे? पता नहीं क्या करते। तो अपन इसको ऊपर की तरफ ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिख रहा है ना भाई? तो पहला इनॉल ऐसा बनेगा। यही बन रहा है। पर क्या इसमें दूसरा इनॉल भी बनाया जा सकता है? बनेगा तो बहुत घटिया, पर क्या दूसरा इनॉल बनाया जा सकता है कि नहीं बे? बिल्कुल बनाया जाएगा। ये नीचे वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे या ऊपर वाला हाइड्रोजन? नीचे वाला। क्योंकि ऊपर वाला हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, और इसलिए हम वो नहीं चाहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक। तो इसको शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ। दिख रहा है? बहुत ही घटिया। डबल इनॉल उतना अच्छा नहीं होता। पर इसको, इसमें क्या ट्रिपल इनॉल बना सकते हैं क्या? एक बार ट्रिपल इनॉल बना के देखो। यही बन रहा है? कैसा लग रहा है बे? ठीक लग रहा है? तीसरा वाला जो ट्रिपल इनॉल है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बाकी सब से बहुत ज़्यादा होगी, और इसीलिए इसका परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? तो इस वाले में भी एक एरोमेटिक इनॉल फाइनली बनेगा। हालांकि ट्रिपल इनॉल बनाना नहीं चाहिए, बनाना क्या, बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए। पर अगर ट्रिपल इनॉल, डबल इनॉल, कोई भी इनॉल, इवन चार इनॉल भी बनाने के बाद अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है? क्योंकि एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी का, और कोई भी कंपाउंड वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। ठीक है? ये कितने लोग फाइनली बना पाए थे? हाथ उठाओ। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं यार। चलो ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किसी कंपाउंड के लिए, या एरोमेटिसिटी पे? एरोमेटिसिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है। इसमें भी तीन कीटोन है। बनाओ इसके ट्रिपल इनॉल, देखो एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं। बनाओ।
ठीक। तो फाइनली कितने लोग एरोमेटिक इनॉल बना लिए तीनों का? तीसरा वाला पे हाथ उठाओ। क्या करते हैं इसे? तो यहाँ पे एरोमेटिक इनॉल बनबे नहीं करेगा, कैसे बना लिया तूने? तूने हाथ नहीं उठाया था ये? वेरी चालाक ने। यहां देखते, यहीं से दिख रहा है कि इनॉल एरोमेटिक वाला बना रखा है इसने। ये वाला बनेगा, और इसका डबल इनॉल बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, जो कि बहुत ही वाहियात है। तो डबल इनॉल तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंगल इनॉल भी बन रहा है, डबल इनॉल बन रहा है, तो हम कौन सा इनॉल को इसका इनॉल बोलेंगे हम लोग? ये पहले वाले को, ये दूसरे वाले को नहीं बोलेंगे। तकलीफ में तो नहीं हो? अगला देखते हैं, अगला क्या दिए थे? ये क्यूनॉल। यही है ना? बनाओ जल्दी से इसका इनॉल। हाइड्रोजन है कि नहीं इसके पास? हाइड्रोजन है। जल्दी बनाओ। जो लोग इसका बना लिए वो अगला बनाए। ये तो टेढ़ा सा है। क्या अभी तो इतनी की जगह ये तीनों बनाओ जल्दी से इनॉल। आज की क्लास में जितना डिस्कस होगा उतना होगा, उसके बाद फिर नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी तुम अपने से करना। जो अगली क्लास से हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, हाइड्रोकार्बन में भी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फॉल्स होप नहीं दूंगा तुम्हें। हाइड्रोकार्बन में भी टाइम लगेगा। जीओसी जितना टाइम नहीं लगेगा, जीओसी से काफ़ी कम टाइम लगेगा, पर टाइम लगेगा। बट उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ही ऑलमोस्ट 50% रिएक्शन में पढ़ा देता हूँ, तो बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा। प्योरिफिकेशन पीओसी पूरा जब ऑर्गेनिक पढ़ा लेंगे उसके बाद पढ़ाएं। अभी तुम जीओसी के क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कहीं से भी नहीं लगा सकते। मतलब हाइड्रोकार्बन के इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें कहीं इधर उधर से लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुमसे ना लगे, है ना। कुछ कुछ चीज़ें लगेंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी, तो तुम्हें ये परेशान नहीं होना कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है। वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अब से तुम्हारे अभी तुमसे पूरा ना लगे। 50% लग जाएगा, 60% लग जाएगा, 80% भी लग सकता है, 100% नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक का, जीओसी का 100% लगेगा, है ना। तो जब जीओसी पूरा पढ़ा लेंगे तो जीओसी का 100% लगेगा, जब ऑर्गेनिक पूरा पढ़ा लेंगे तो ऑर्गेनिक का भी 100% लगने लगेगा, ठीक है। ये बनाया कि नहीं बनाया इसको? बहुत ही बेसिक सा है। चारों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, सभी हाइड्रोजन इक्वलेंट है। किसी भी हाइड्रोजन को डीलोकलाइज करो तो जो इनॉल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। यही बन रहा है ना बे? क्या दिक्कत है? ठीक तो है, यही तो बनेगा इनॉल। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? है तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे।
ये कौन बोला sp3 वाला चाहिए? यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे यही बनेगा, ठीक है। पर ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कार्बन 5 बॉन्ड बना है, कौन बोला कार्बन 5 बॉन्ड बना? sp2 है। क्या है sp2? कुछ भी मत बोलोगे तो आधा स्टेटमेंट बोलता है, आधा स्टेटमेंट सुनता है। तो इस इनॉल में एक छोटा सा दिक्कत है ना, इसमें लगातार डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो लगातार डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं अभी दिमाग में, क्यूमीन बोलते हैं शायद, ठीक है। और ये जो क्यूमीन होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ऐसे ही एलिफेटिक रहेगा तो भी, पर क्योंकि एक रिंग में है, ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना एंगल डिमांड करता है? 180 का एंगल डिमांड करता है, ऐसा 120 पे रुक नहीं पाएगा। तो ये 180 जब इसको स्ट्रेट करोगे तो बाकी के रिंग में क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाता है। इसकी वजह से ये जो इनॉल है बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया, इतना घटिया कि ये बनबे नहीं करता। तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरेन पॉसिबल है या नहीं है? वे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ठीक है, कभी नहीं बनाते। कितने लोग ये इनॉल सही से बना पाए थे? सही से ही किया, वो है ही नहीं सही। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी दो टाइप के हाइड्रोजन है, इधर भी है इधर भी है। अगर मैं इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे डिलोकलाइज करता हूँ, ये एक इनॉल बनेगा, देखो ध्यान से। अच्छा लग रहा है देखने में? अबे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? लगातार डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर लगातार डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाते, कभी नहीं। तो यहां भी इनॉल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा बे? होगा, बिल्कुल होगा। इधर वाला हाइड्रोजन एक बार करके देख लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जब करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये बन रहा है। ये वाला बढ़िया लग रहा है। क्या कह रहा है? यूट्यूब लाइक दबा। अच्छा, लुकिंग लाइक अ वाह। सो एलिगेंट। खैर, तो इसका परसेंटेज तो कीटो और इनॉल में से किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, और इसका जो परसेंटेज होता है ये होता है 99.999%। और इस फॉर्म का परसेंटेज होता है 10⁻³ और इसका होता है 0.00%। ठीक है, बनता ही नहीं वो, देख रहा है? और वो इनॉल इतना ज़्यादा स्टेबल है कि हम उसको इनॉल नहीं बोलते, हम उसे फिनॉल बोलते है ना। ये वाला बनाया हो? दोनों साइड एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, दोनों एक ही जैसे हैं। किसी को भी डिलोकलाइज करोगे तो एक बहुत ही घटिया सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा लग रहा है क्या अभी देखने में? तो क्या यहाँ पे इनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बे? बनेगा, पर इस अल्फा हाइड्रोजन के वजह से नहीं बनेगा।
अगर ध्यान से तुम देखोगे तो सिर्फ यही हाइड्रोजन एक एसिडिक नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, दिख रहा है? हालांकि वो अल्फा नहीं है, पर ये हाइड्रोजन अपने को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो सके, है ना? और ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ये आएगा, यही आएगा ना बे? क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है? हो रहा है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें एक में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ध्यान से देख, अगर ये डीलोकलाइज होगा तो ये कुछ ऐसा डीलोकलाइज होके बनेगा, और इसके ऊपर जब हाइड्रोजन आएगा तो ये एक इनॉल बनेगा, देख रहा है? और इसका इनॉल उसका इनॉल ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, देख रहा है? तो क्या जरूरी है टॉटोमेरिज्म के लिए? अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक होना या एक एसिडिक हाइड्रोजन होना? कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा चल जाएगा। सिर्फ अल्फा वाला ही ये काम नहीं करता, गामा भी ये काम कर सकता, ठीक है? तो गामा हाइड्रोजन पे भी एक बार चेक करोगे कि वहां पे हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है। अगर वो भी डीलोकलाइज होके बना रहा है तो वो भी बनता है, और इस कंडीशन में ये भी 99.99% बनता है, और इसका 10⁻⁻² होता है, ठीक है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? ठीक, और यहां परसेंटेज ज्यादा होगा इसका, दिख रहा है ना? छाप रहे हो गया बे? इतना टाइम नहीं देंगे। इवन मैं तुम्हें बताऊं, गामा हाइड्रोजन छोड़ो, इसमें देख ये वाला हाइड्रोजन ये कहीं है भी नहीं काउंटिंग में। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, सिग्मा कार्बन, सिग्मा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, वो भी अगर ध्यान से देखोगे तो एसिडिक है। ऐसे देख, ये डीलोकलाइज होगा यहाँ, यहाँ डीलोकलाइज होगा यहाँ, ये डीलोकलाइज होगा यहाँ, और ये इधर, और ऐसे में ये एक इनॉल बनता है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है? ये इनॉल भी बनता है अगर बहुत दूर पे भी हाइड्रोजन है तो थोड़ा अपने नज़रों को थोड़ा ब्रॉड सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? थोड़ा क्या बोलते हैं, ओपन माइंड से सोचेंगे, दूर तक देखेंगे, है ना? खाली अल्फा हाइड्रोजन पे नहीं फोकस करेंगे। अगर गामा हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये सिग्मा हाइड्रोजन भी एसिडिक है, वहां से भी कराएंगे। तकलीफ में हो? और इन दोनों कीटो इनॉल में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? अरे किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? बोल ही नहीं रहे। कीटो का भी। ये कीटो का परसेंटेज क्यों ज्यादा होगा? ये तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वे? 10। एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? हाँ, तो एरोमेटिक था तो इसका परसेंटेज तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था ना। तो ये मैंने बताया है तुम लोगों को एरोमेटिसिटी में कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन, जो कि इसकी वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ये रेजोनेंस नहीं हो पाता है। भुला गए क्या तुम लोग? और सेम यही क्वेश्चन में अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो यही परसेंटेज कंपोजिशन रिवर्स हो जाता। दिखाई दे रहा है? कहां पे ये डंडी लगाने से क्या हो गया? एरोमेट, वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व। तकलीफ में हो? अगले वाले में 3, मैं तो मतलब इवन बहुत दूर अगर चले जाते हैं अपन ऐसे,
ये वाला हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन काउंटिंग में भी नहीं है ये कहीं, अल्फा बीटा गामा नंबर ही खत्म हो जाएगा मेरा, तो भी ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक है, ये डीलोकलाइजेशन करके कई बार रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा और फाइनली जो इनॉल बनेगा वो ये बनेगा। ये वाला इनॉल बनेगा। तकलीफ में हो गया। हाँ, इन दोनों में से किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, कीटो का कि इनॉल का? बे इनॉल का, क्योंकि अब ये एरोमेटिक होता है। पढ़ाएगा भी जिंदगी में ये। एनुलिन 14 है और एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक होता है, एनुलिन 14 एरोमेटिक होता है, 12 नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होता है, ये तो 14 है ना। और इवन और जब मैं यहां पे ऐसे डंडी लगा दूंगा तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है क्या हो जाएगा, यही रहेगा, क्योंकि ये अभी भी एरोमेटिक। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं दिया था। छाप रहे हो? समय समाप्त हो गया। ठीक है, अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ा।